Very good morning to all of you. So in previous class we have started the tertiary or the service sector, service industry. So in which we have studied the what are the various types of services which is provided by the tertiary industry, that is transport, banking, insurance, warehousing at the and advertising. And next topic we have started, that is what is the commerce and what are the different functions of the commerce, role of commerce, because commerce is considered as the backbone of the industries. So in which we have discussed the first one is it helps in removing the hindrance of the person. Second is helps in removing the hindrance of place. Third we have discussed, that is helps in removing the hindrance of time. Fourth helps in removing the hindrance of exchange. And in today's class we are going to start the fifth one, that is help in removing the hindrance of risk. Okay, so let's start. That is there are different types of businessman. There are different types of the businessman has to face. Okay, so insurance branch of commerce help in removing the hindrance of risk by providing protection and the compensation to the insured. Insurance company agree to undertake to make good the loss suffered by the businessman. The common type of risk covered by an insurance company are damage of goods during transit, means transmission, storage by fire, flood, rain, etc. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन है कॉमर्स का, एक ये भी सेगमेंट है, दैट इज इंश्योरेंस. सो इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. जो भी रिस्क होता है उसका एक जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता है कौन? इंश्योरेंस फैसिलिटी. ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच अ बिजनेस मैन हैज़ टू फेस. ठीक है, जो बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं जो कोई भी बिजनेस मैन क्या करता है उसको फेस करता है. द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. ठीक है, जो इंश्योरेंस ब्रांच है कॉमर्स का, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द रिस्क. ये रिमूव करता है जो भी एक रिस्क का हिंड्रेंस है बाय प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन एंड द कॉम्पनसेशन टू द इंश्योर्ड. कैसे कि प्रोटेक्शन और कॉम्पनसेशन किसको प्रोवाइड करता है? इंश्योर्ड को, जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको क्या है? प्रोटेक्शन और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है. इंश्योरेंस कंपनीज एग्री टू अंडरटेक टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस मैन. ओके, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? वो एग्री हो जाती हैं कि अंडरटेक मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस मैन, कि उनको एक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन लॉस सफ़र कर रहे हैं इन देयर गुड्स. द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आर डैमेज ऑफ गुड्स. ठीक है, जो कॉमन टाइप ऑफ रिस्क हैं जो कवर्ड होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या है? डैमेज ऑफ गुड्स. जो भी गुड्स डैमेज हो रहे हैं, लाइक कि जब भी कोई गुड्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिशन हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या स्टोरेज, जब हम लोग उनको स्टोर करके रख रहे हैं, या फायर की वजह से, फ्लड की वजह से, रेन की वजह से क्या हो जा रहा है? इन गुड्स का डैमेज हो जा रहा है. इस कंडीशन पे क्या किया जा रहा है? इनका एक इंश्योरेंस करा लिया जाता है. तो कोई भी जो भी इंश्योर्ड है, जो भी बिजनेसमैन है, उसको क्या मिल जाती है? प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर ये लॉस भी हो गया तो वो उसका जो है पेमेंट वापस मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द knowledge. So generally the consumer and the buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer, as there is no direct communication between the manufacturer and the ultimate consumer. The advertisement branch of commerce help in removing the hindrance of knowledge by spreading the awareness about the new product and their utility. For example, everyone knows that i7 is the latest microprocessor of the कंप्यूटर बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट. ठीक है, अब एक कॉमर्स का एक सेगमेंट है, डैट इज़ एडवर्टीजमेंट. तो एडवर्टीजमेंट की वजह से जो भी एक हिंड्रेंस हो रहा है नॉलेज में, कि लोग क्या है, उनके पास नॉलेज नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट,
तो ये भी क्या कर रहा है, बाय दी एडवर्टीजमेंट इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। ये क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है कि रिमूव करने में जो भी नॉलेज में हिंड्रेंस आ रही हैं उनको रिमूव करने के। सो द जनरिक कंज्यूमर एंड द बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जनरली जो कंज्यूमर होते हैं और जो बायर होते हैं उनके पास वो अनअवेयर होते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं अबाउट द न्यू गुड्स कि कोई नया गुड्स क्या है प्रोड्यूस्ड हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने कोई नया गुड्स प्रोड्यूस किया है। एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर, बिकॉज ऐसे कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में, कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। द एडवर्टीजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जो एडवर्टीजमेंट ब्रांच है कॉमर्स का, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज का हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता है बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस को स्प्रेड करके अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, कि न्यू प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड देयर यूटिलिटी, कि उसकी यूटिलिटी कैसे है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सारी डायरेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल ये है कि एवरीवन नोज़ कि जो i7M द लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का है, ठीक है, उसको लोग कैसे जान गए, बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कि कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया था कि लाइक डेयरी मिल्क के बहुत सारे आ गए हैं ना, आपके ओरियो है, बबली है, सिल्क है। तो अगर आपको कोई भी, अगर प्रॉपर आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखते, या हम लोग एज अ कंज्यूमर एज अ बायर कोई भी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं देखते, तो हम लोग को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये क्या है, एक एडवर्टीजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। जो भी नॉलेज का हिंड्रेंस है, जो नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए जो भी हिंड्रेंस आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, now the next topic is classification of commerce. Till that topic we have discussed what is the meaning of the commerce and functions of the commerce. Now the next topic is classification of commerce. Okay, so the commerce can be classified into two broad categories. कि जो commerce है उसको हम लोग two broad category में क्या करेंगे, divide करेंगे. First one is trade, second one is aids to trade, means the things which is helpful in the trade. जो ट्रेड में हेल्पफुल होती है, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हेल्प करते हैं ट्रेड में, वो है कि वो क्या है, एड्स टू ट्रेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेड. ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स. ट्रेड क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है, एक पार्ट है कॉमर्स का. इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब क्या होता है कि गुड्स को बाय करना और सेल करना. जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, उनको क्या करना, बाय एज वेल एज द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. जो ट्रेड सेगमेंट है, जो ट्रेड है कॉमर्स का, जो एक पार्ट है, वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को क्या करता है, एक साथ लेकर आता है. ठीक है, क्योंकि एक दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स को सोल्ड आउट करता है, तो कंज्यूमर क्या करता है, उन सारे गुड्स को परचेज करता है. सो ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर. जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक बिटवीन दी मैन्युफैक्चरर एंड दी कंज्यूमर. मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में लिंक करते हैं. इन द absence of the traders, the manufacturer will have to search for the consumer. अगर क्या हो, ट्रेडर कोई ना हो, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर को क्या करना पड़ेगा, उनको कंज्यूमर को खुद ही जाके सर्च करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि कंज्यूमर कहाँ पे है. जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे कौन सा कंज्यूमर है, उनकी डिमांड कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इनके पास होती है.
एंड द कंज्यूमर विल हैव टू सर्च दी मैन्युफैक्चरर। और क्या करना पड़ेगा कंज्यूमर को भी। अभी आप ये सोचो कि आपके पास कोई भी शॉप आपको अगल बगल नहीं दिख रही, आपको जो डेयरी मिल्क बनाया है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है, उसके पास, कैडबरी के पास आपको जाना पड़ेगा। जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करें, सबके मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। अगर इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ ट्रेडर्स, अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे, जो इनका ट्रेड नहीं करेंगे, जो एक लिंक क्रिएट नहीं करेंगे बिटवीन द मैन्युफैक्चरर and the consumer, so that the consumer as well as the consumer will search for the manufacturer and the manufacturer will search for the consumer, कि वो दोनों एक दूसरे को सर्च आउट ही करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम लोग क्या है, हम लोग तो एक नॉर्मल शॉप पे जाते हैं, वहाँ से कमोडिटी को परचेस कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो यही क्या है, यही रिटेलर और यही होलसेलर क्या होते हैं, ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, जो एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन दी मैन्युफैक्चरर एंड दी कंज्यूमर। ओके, सो ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कॉमर्स पढ़ा, और कॉमर्स को भी, कॉमर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम 2 में डिवाइड करते हैं, ब्रॉड कैटेगरी में, दैट इज़ ट्रेड एंड द एड्स टू ट्रेड। नाउ द ट्रेड इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल ट्रेड, सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को हम लोग ने 2 में डिवाइड किया, इंटरनल ट्रेड एंड दी एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी इंटरनल ट्रेड। ओके, internal trade refers to the buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना, बाय एंड सेल करना विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्री। मतलब अगर इंडिया की ये अगर जोग्राफिकल बाउंड्री है, उसी के अंदर ही गुड्स को क्या करना, बाय और सेल करना। हम इंटरनल ट्रेड में अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, हम विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्री क्या करेंगे, कमोडिटीज़ का बाय एज वेल एज सेल करेंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इसे हम लोग होम ट्रेड भी कहते हैं। अंडर इंटरनल ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द होम करेंसी ओनली। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं, वो बॉट, परचेज और सोल्ड, परचेज और सेल क्या होती है, अपनी होम करेंसी में ही होती है। मतलब जो भी हम लोग उनका पेमेंट करते हैं, अब आप यहाँ पे जाते हो, आप जाते हो कोई शॉप पे परचेज करने, तो क्या आप डॉलर में पेमेंट करते हो, आप तो होम करेंसी में करते हो ना, इंडियन नेशनल रुपी में, INR में करते हो, अपनी नोट करेंसी लेके जाते हो। अब आप मुंबई में भी शॉपिंग करोगे तो आप किस में पेमेंट करोगे, इंडियन INR में ही करोगे ना। तो ये क्या है कि जब हम अपने गुड्स, अपनी कंट्री में गुड्स का बॉट एंड सोल्ड करते हैं, तो वो किस में होता है, होम करेंसी, वो चाहे जो भी करेंसी हो। अब अमेरिका वाले क्या हैं, जो भी गुड्स का ट्रांजैक्शन करेंगे वो डॉलर में करेंगे, वहाँ पे तो कोई इंडियन रुपी तो चलेगा नहीं। तो जो भी अपनी कंट्री है, इंटरनल ट्रेड में दे आर एक्सचेंजिंग द गुड्स इन दी ओनली इन दी होम करेंसी, वो बस होम करेंसी में क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। ओके, सो द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। जो इंटरनल ट्रेड है वो क्या है, 2 टाइप्स का है, दैट इज़ होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। अब देखिए कैसे हुआ, कॉमर्स हुआ, कॉमर्स को हम लोगों ने 2 में डिवाइड किया, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। नाउ द ट्रेड इज़ डिवाइडेड इनटू 2, internal trade or the external trade. Then internal trade is divided into 2, that is wholesale trade and the retail trade. Now wholesale trade, it refers to the buying and selling of the goods and services in large quantity. इसका मतलब क्या होता है कि जो wholesale trade होता है, गुड्स को बाय और सेल करना लार्ज क्वांटिटी में, मतलब लार्ज अमाउंट में ये लोग क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सोल्ड करते हैं। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। जो होलसेलर होते हैं वो गुड्स को बाय किससे करते हैं, मैन्युफैक्चरर, जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है उनसे क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं एंड सेल दीज गुड्स टू दी रिटेलर। अब होलसेलर क्या करेंगे, इन सारे गुड्स को रिटेलर को सोल्ड आउट कर देंगे। जनरली अ होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जो होलसेलर होते हैं वो एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर वो ड्रेस मटेरियल का कर रहे हैं तो वो उसमें ही स्पेशलिस्ट हैं,
कोई स्टेशनरी का कर रहा है तो वो स्टेशनरी में ही है, मतलब वो एक ही में वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं जनरली. सो ही मेंटेन अ लार्ज स्टॉक. वो लोग क्या करते हैं, अपना बहुत लार्ज अमाउंट में स्टॉक बना लेते हैं. ही बाइज गुड्स फॉर द कैश फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. वो क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं कैश में बाय करते हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर से वो बाय करते हैं. एंड सेल्स ऑन दी क्रेडिट टू दी रिटेलर. और क्रेडिट पे क्या है, रिटेलर को सोल्ड आउट कर देते हैं. मतलब वो पेमेंट तुरंत न करके बाद में पेमेंट करने के लिए वो एश्योर करते हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द होलसेल ट्रेड. ठीक है, अगर होलसेल ट्रेड करना है तो उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर को होता है वो तुरंत ही कैश में पेमेंट करना होता है. ओके, बट वो रिटेलर को क्या करते हैं, वो क्रेडिट पे अभी सोल्ड आउट कर देते हैं, बाद में वो लोग उनसे अपने उन दोनों के बीच का होता है, फिर वो लोग उसका पेमेंट ले लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ रिटेल ट्रेड. कि रिटेल ट्रेड क्या होता है. सो इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वान्टिटीज. जो रिटेल ट्रेड होता है वो क्या करते हैं, गुड्स को बाय और सेल करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं. ठीक है, जैसे होलसेलर की वो क्या करते हैं, बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में गुड्स का क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं. बट जो रिटेल ट्रेड में ये लोग क्या हैं कि गुड्स को बाय और सेल इन दी स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं. द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम दी होलसेलर एंड सेल्स दीज गुड्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर. जो रिटेलर होते हैं वो गुड्स को बाय करते हैं फ्रॉम दी होलसेलर, वो होलसेलर से बाय करते हैं और वही उन सारे गुड्स को किसको सोल्ड आउट कर देते हैं, कंज्यूमर. क्योंकि जो हम लोग एक नॉर्मल जो भी शॉप पे जाते हैं कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए, वो सारे क्या होते हैं, रिटेलर होते हैं. देखिए कैसे चेन है, पहले मैन्युफैक्चरर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, वो किसको सोल्ड आउट करेगा, मैन्युफैक्चरर सोल्ड आउट करेगा होलसेलर को, होलसेलर सोल्ड आउट करेगा रिटेलर को, एंड देन रिटेलर विल सोल्ड आउट टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर. अब होलसेलर क्या है, होलसेलर क्या करेंगे, गुड्स को सेम चीज़ है वो मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेंगे और रिटेलर को सोल्ड आउट करेंगे. फिर वही रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर गुड्स को परचेज़ करेगा फ्रॉम दी होलसेलर एंड देन सोल्ड इट टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर. फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर को सोल्ड आउट कर देगा. ओके, सो यही क्या है, चेन है. सो रिटेलर हैज़ मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स. जो रिटेलर हैं वो क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन किए रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. वी हैव डिस्कस्ड इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ होलसेल and the retail trade. Now the next one is external trade. So it refers to the buying and selling of the goods and services beyond the geographical limit of the country. इसमें क्या करते हैं, गुड्स को परचेज और सेल करते हैं बट बियॉन्ड दी जोग्राफिकल लिमिट. जो हमारी लिमिट है हमारी कंट्री के विद इन हम नहीं करते हैं, हम आउटसाइड करते हैं, अपनी कंट्री के आउटसाइड करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन दी टू और मोर कंट्री. ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बिटवीन दी टू और मोर कंट्रीज़ भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल भी बोलते हैं क्योंकि अब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है. सो एक्सटर्नल ट्रेड, द मार्केट इज़ वेरी वाइड. एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, जो मार्केट है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है. सो एक्सटर्नल ट्रेड इनेबल द बिजनेसमैन टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ देयर कंट्री इन अ कॉम्पिटिटिव वे. एक्सटर्नल ट्रेड क्या करता है, वो इनेबल करता है किसी भी बिजनेसमैन को कि टू यूज़ द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज को यूज़ करें कंट्री के इन अ कॉम्पिटिटिव वे में. कॉम्पिटिटिव वे में क्या करे, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ करे. द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व द कंप्लीशन ऑफ द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन. एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. बिकॉज अब हम लोग क्या करें, डायरेक्टली कांटेक्ट किसके साथ करें, अदर कंट्री के साथ करें, तो उसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, विच वी एनी बिजनेस मैन हैव टू फॉलो. लाइक दी लाइसेंसिंग, कि उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, एज वेल एज कस्टम क्लियरेंस. कस्टम क्लियरेंस मीन्स कि कस्टम जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनसे सारी क्लियरेंस कराना होता है. एक्सटर्नल ट्रेड इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप. एक्सटर्नल ट्रेड है अब क्या है, 3 टाइप का है. अब देखिए कैसे चेन है.
कॉमर्स को दो में डिवाइड किया, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड को दो में डिवाइड किया, क्या हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल। अब इंटरनल को डिवाइड किया दो में, होलसेल रिटेल। अब एक्सटर्नल क्या है, इसको भी थ्री में डिवाइड करेंगे, दैट इज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड देन इंटरपोर्ट। यही है, देखिए कैसे आपका चेन है, सबके ब्रांचेस हैं, कॉमर्स के टू, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के टू टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देन इंटरनल ट्रेड के भी टू टाइप, होलसेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया, हम लोग ने ये भी पढ़ लिया व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ द एक्सटर्नल ट्रेड के भी थ्री टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड द इंटरपोर्ट। ओके, सो external trade is of the following types. First one is export, import and the interport. What is export? It refers to the sale of a goods to a foreign country. इसमें क्या होता है, गुड्स को हम लोग सोल्ड करते हैं फॉरेन कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो हम उसको क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में सोल्ड आउट करेंगे। द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, वो क्या करती है, वो इनकरेज को, एक्सपोर्ट को इनकरेज करती है, बिकॉज इससे क्या होता है, फॉरेन रिजर्व आता है। मतलब अगर हम अपनी कंट्री में क्या, अपनी कंट्री से गुड्स को क्या करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा, क्योंकि वो लोग पेमेंट किस में करेंगे, फॉरेन करेंसी में करेंगे। जिस भी कंट्री के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी करेंसी क्या है चलती होगी, उसी में वो लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इससे क्या है, फॉरेन रिजर्व बनेगा। फॉरेन रिजर्व मेंटेन होने का मतलब है कि इन फ्यूचर कभी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़े, अपनी कंट्री में गुड्स को बुलाना पड़े, तब उनका क्या है, पेमेंट उसी में कर सकते हैं। ओके, सो द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट इन दी इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व। ये क्या करता है, फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट। ओके, सो इट रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इट रेफर्स अ बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कि हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं फॉरेन कंट्री से। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज इनकरेज एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बेसिकली इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होता है एज वेल एज जो भी कैपिटल गुड्स होता है, विच मीन्स द गुड्स विच इज़ फर्दर यूज इन द प्रोडक्शन, उनका क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा उनको इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि एज़ कंपेरिजन टू द कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की हम अपनी कंट्री में हम लोग उतना सेटिस्फाई हो जाते हैं, उतना उनका प्रोडक्शन होता है, हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी एज वेल एज कैपिटल गुड्स का क्या करते हैं, मशीनरी हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, यही सब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरपोर्ट। सो इट रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। ये बेसिकली ये हम इम्पोर्ट क्यों करते हैं, इट रेफर टू द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। हम पहले क्या करेंगे, गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे, अपनी कंट्री में उन गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें उनको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए हम अपनी कंट्री में गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे। इन इंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इंटरपोर्ट में क्या होगा, जो गुड्स हैं वो परचेज कहाँ से होंगे, फॉरेन कंट्री से परचेज होंगे, बट नॉट फॉर द कंजप्शन इन द होम कंट्री। वो होम कंट्री के कंजप्शन के लिए नहीं होंगे, बट फॉर द सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। क्यों होंगे, क्योंकि हम उन गुड्स को क्या करेंगे, सोल्ड आउट कर देंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में। मतलब हम कोई भी गुड्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको उन गुड्स को कंजप्शन करना है, हम उन गुड्स को इसलिए अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम उन गुड्स को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे किसी भी
फॉरेन कंट्री में जहाँ पे उसकी नीड हो. ओके, सो इट इज़ योर ट्रेड. नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस हियर, दैट इज aids to trade. Okay, it is the also the one of the category of the commerce. Okay, commerce is divided into two, that is trade and aid or auxiliary to trade. So let's start. Okay, the activities which help in smooth flow of trade are known as aids to